लास्ट लेक्चर में हमने लेवल्स क्रिएशन यहाँ पे स्टार्ट किया था। लेवल्स क्रिएट करने के लिए हम प्रोजेक्ट ब्राउजर में एलिवेशन में जाते। एलिवेशन में जाने के बाद आपको कौन सा भी एक एलिवेशन सिलेक्ट करने का, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नॉर्थ एलिवेशन सिलेक्ट करता हूँ। नॉर्थ एलिवेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको लेवल्स क्रिएट करने का। लेवल्स मतलब क्या होता है, हमारा फ्लोर्स डिफाइन करने का, कितनी स्टोरी मुझे बिल्डिंग क्रिएट करने का है। प्लींथ लेवल्स होगा, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट स्लैब लेवल, सेकंड स्लैब लेवल, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेवल 1 क्रिएटेड है, लेवल 2 क्रिएटेड है, मुझे और लेवल्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे डेटम में जाने का, डेटम में जाके लेवल्स पे तो ऑप्शन दिखता है, लेवल्स पे क्लिक करने का, आपको यहाँ पे पिक लाइन टूल लेने का। हमने लाइन टूल से कैसे ड्रॉ करने का वो भी देखा था, और पिक लाइन टूल से कैसे क्रिएट करने का वो भी हमने देखा था। तो मुझे यहाँ पे पिक लाइन टूल के पिक लाइन टूल यूज करूंगा। पिक लाइन टूल यूज करने के बाद 10 फीट का ऑफसेट देता हूँ। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, ऑफसेट देके लेवल्स भी क्रिएट कर लूंगा। अभी ये जो लेवल्स क्रिएट किया है मैंने, इसको मुझे क्या करने का, मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई करने का मतलब क्या करने का है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो मैंने लेवल क्रिएट किया है उसको लॉक कैसे करने का। मतलब हमने जो लेवल क्रिएट किया उसको जो डिस्टेंस होता है, जो भी लेंथ होता है, वो हमें कैसे लॉक करने का, लोकेशन लाइन के साथ कैसा अनलॉक करने का वो भी देखा। और जो भी लेवल का सिंबल है, मतलब लेवल का नाम कितने डिस्टेंस पे क्रिएटेड है, वो हमें यहाँ पे चेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था। तो मुझे क्या करने का, अभी ये जो लेवल का नाम दिख रहा है वो एडिट करने का है। एडिट करना होगा तो लेवल के नाम के ऊपर क्लिक करने का, एक बार नहीं होता है सिलेक्ट होता है, सेकंड बार क्लिक करो तो वो एडिटिंग मोड में चला जाता है। तो एडिट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर डबल क्लिक करने का। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेवल का नाम देने का है, ग्राउंड लेवल, एंटर करो। एंटर करने के बाद यस करो। यस क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे रीनेम करने का था। फिर से लेवल 2 को मुझे यहाँ पे क्या करने का है, लेवल 2 जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लैब लेवल के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लेवल के लिए FL प्रेस कर देता हूँ। वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यूज, यस कर दो। यस करने के बाद आपको यहाँ पे रीनेम होते हुए विजिबल होने वाला है। सेम यहाँ पे करने का, लेवल 3 को क्या नाम दूंगा मैं यहाँ पे, सेकंड स्लैब लेवल, सेकंड फ्लोर लेवल। तो इस तरीके से क्रिएट करूंगा, यस करूंगा। यस करने के बाद हमें यहाँ पे सेकंड फ्लोर लेवल भी क्रिएट होते हुए विजिबल होने वाला, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे लेवल्स को यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। अभी ये मैंने क्या किया, रीनेम किया, लेकिन मुझे क्या करने का है, जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा करना हो तो वो भी कर सकता हूँ। अभी आपने यहाँ पे जो लेवल क्रिएट की वो 10 फीट पे क्रिएट की, मुझे नहीं चाहिए 10 फीट पे, मुझे चाहिए 12 फीट पे। तो मैं क्या करूंगा, उस डायमेंशन पे क्लिक करूंगा और इसके 10 की जगह 12 प्लेस करूंगा, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आपको दिखेगा कि जो लेवल है वो ऊपर के साइड में शिफ्ट होते हुए विजिबल होने वाले, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेवल मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी ये जो लेवल मॉडिफाई किया, मैंने क्या किया, जो भी सिंबल है, सिंबल के नीचे जो डायमेंशन विजिबल हो रहा है उसको मैंने मॉडिफाई करके इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं लेवल का डिस्टेंस हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जब भी मैं लेवल सिलेक्ट करूंगा, लेवल सिलेक्ट करने बाद आपको इस तरीके से दो टेम्पररी डायमेंशन विजिबल होने वाले। अभी जो दो टेम्पररी डायमेंशन विजिबल हो रहे हैं, 10 फीट 10 फीट, जब मैं बॉटम वाला जो डायमेंशन है, जो लेवल मैंने सिलेक्ट किया, उसको उसका ही मूवमेंट आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है। तो मैं 10 के जगह अभी 12 डालूंगा तो क्या होगा, जो लेवल है ऊपर के साइड में यहाँ पे शिफ्ट होते हुए विजिबल होगी। आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से। 12 की जगह 10 डालूंगा तो नीचे के साइड में आ जाएगी। फिर से ऊपर का डायमेंशन जो दिख रहा है, टेम्पररी डायमेंशन, उसको सिलेक्ट करो, 11 करो, एंटर करो। एंटर करने के बाद क्या हो गया, ऊपर का जो डायमेंशन है वो बढ़ गया, नीचे का कम हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, लेवल्स का मॉडिफाई किया। अभी आप जो लेवल क्रिएट करते हैं, लेवल क्रिएट करने का आपको यहाँ पे, मतलब मैं ग्राउंड लेवल क्रिएट किया, उसके बाद में प्लिंथ लेवल होगा। प्लिंथ लेवल क्रिएट करने के लिए फिर से लेवल पे जाऊंगा और प्लिंथ लेवल का एक लेवल क्रिएट कर लेता। अभी जो मेरी प्लिंथ होती है वो 3 फीट होती है, हम 3 फीट भी कर सकते हैं, 2 फीट 6 इंच भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 फीट कंसिडर करके इस तरीके से 3 फीट का ऑफसेट दे देता, ठीक है। इस तरीके से मैंने 3 फीट का ऑफसेट दे दिया। अभी ये जो 3 फीट का ऑफसेट दिया, इसको मुझे क्या देने का है, लेवल का नाम चेंज करने का। लेवल का नाम चेंज करना तो मैं यहाँ पे लेवल 7 दिख रहा है, उसको यहाँ पे प्लिंथ लेवल के लिए PL, एंटर करो, एस कर दो। एस करने के बाद यहाँ पे प्लिंथ लेवल भी क्रिएट होगी। अभी आपको यहाँ पे विजिबल रीडेबल दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, ये जो डायमेंशन दिख रहा है वो मर्ज हो सकता है।
ठीक है, मर्ज हो सकता है मतलब कैसा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 फीट 6 इंच करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने में आपको दिख रहा है जो भी ग्राउंड लेवल है और प्लेन लेवल का डायमेंशन मर्ज होते हुए विजिबल होगा। तो आपको यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन दिखाने हो तो आपको लेवल को सिलेक्ट करने का यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक मार्क, ब्रेक मार्क पे क्लिक करो। ब्रेक मार्क पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से डायमेंशन हमें ब्रेक होते हुए विजिबल हुआ। ये डायमेंशन ब्रेक हो गया। वही आपको ये भी डायमेंशन ब्रेक करने का, ये भी आप यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद एडजस्ट करना हो तो लेवल को सिलेक्ट करो। लेवल को सिलेक्ट करने के बाद जो हमें ब्लू कलर का डॉट विजिबल होता है उस डॉट को हम इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको मूव करना है, मूव करो। स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट भी हम रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डायमेंशन लेवल क्रिएट किया उसको मुझे क्या करने का है, जो लेंथ है वो कम करने है। तो मैं इस तरीके से जो हमारा व्हाइट कलर मतलब सर्कल विजिबल हो रहा है, सर्कल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेवल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी ये जो लेवल क्रिएट किया है मैंने, ये जो लेवल क्रिएट किया है इसके रीनेम करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट लेवल, फर्स्ट फ्लोर लेवल, ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, साइड प्लान, सेकंड लेवल, सेकंड फ्लोर लेवल। लेकिन ये सीक्वेंस में दिख रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि ये जो लेवल्स के रीनेम किए मैंने वो अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेंज होते हुए विजिबल होते हैं। तो मुझे क्या करने का है, सीक्वेंस में चाहिए। सीक्वेंस में चाहूंगा तो मैं यहाँ पे रीनेम करते समय यहाँ पे न्यूमेरिकल सीक्वेंस दे दूंगा। फर्स्ट लेवल के लिए फर्स्ट लेवल के लिए यहाँ पे, ग्राउंड लेवल के लिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दूंगा। सेकंड लेवल प्लिंथ लेवल के लिए सेकंड नंबर दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है, थर्ड देने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल है उसको थर्ड नंबर दे देता है। इस ऐसे हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने का आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, सेकंड, फर्स्ट स्लैब लेवल। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेवल को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मैं लेवल क्रिएट करूंगा वो ऑटोमेटिकली फ्लोर प्लान में भी क्रिएट होगी और सीलिंग प्लान में भी क्रिएट होने वाली है अपनी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेवल क्रिएट करते हैं। लेवल क्रिएट करने का शॉर्टकट की बताया था मैंने, डबल एल प्रेस करके मैं क्या कर सकता हूँ, लेवल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, लेवल क्रिएट करने के लिए आपको एलिवेशन व्यू में जाना जरूरी होता है। तो या इस तरीके से मैं लेवल को क्रिएट करूंगा। लेवल क्रिएट करने का आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखता है यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन। ठीक है, लेवल क्रिएट करते समय हम क्या हॉरिजॉन्टल ही लेवल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रिड ऑप्शन। ऑटोकैड में आपने ग्रिड दिखा है, जो भी स्नैप ग्रिड रहता है हमारा F7 प्रेस करके हम क्या करते हैं, ग्रिड का ऑप्शन ऑन ऑफ करते हैं। वैसा आपको यहाँ पे जो ग्रिड दिखता है वैसा आपको यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करना होता है। आपको यहाँ पे खुद का ग्रिड क्रिएट करना जरूरी है। तो हमें ग्रिड टूल पे क्लिक करने का, ग्रिड हम फ्लोर प्लान में भी क्रिएट कर सकते हैं, एलिवेशन में भी क्रिएट कर सकते हैं। आप एलिवेशन में जाओ, एलिवेशन में जाके भी आप ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ग्रिड क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम जो ग्रिड है वो फ्लोर प्लान में क्रिएट करेंगे। फ्लोर प्लान में क्रिएट करते हैं। ग्रिड का पर्पस क्या होता है, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रिड का यूज करेंगे। अभी ग्रिड ड्रॉ करने के लिए आपको कौन कौन से टूल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, लाइन टूल, आर के दो टाइप विजिबल हो गया और पीक लाइन टूल दिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लाइन टूल। लाइन टूल के लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट दो। सेकंड पॉइंट देने के बाद इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ग्रिड का फर्स्ट लाइन क्रिएट हो गया। सेकंड लाइन यहाँ पे चाहिए, इस तरीके से प्लेस करूंगा। फिर से आपको थर्ड लाइन चाहिए होगा तो डिस्टेंस भी टेम्पररी दिख रहा है आपको यहाँ पे 13 फीट टेम्पररी डायमेंशन विजिबल हो रहा है। ये आपको 13 फीट चाहिए होगा तो इस तरीके से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करते समय में क्या कर रहा हूँ, उसका जो भी लोकेशन लाइन है, लोकेशन लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। लोकेशन लाइन से स्टार्ट करने के बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है। लॉक हो जाने के बाद आप इजीली उसको मूव करेंगे, एक मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे लेवल्स भी मूव होते हुए विजिबल होने वाले। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेवल को लेवल ग्रिड को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो लेवल क्रिएट किया था उसके बाद में ग्रिड क्रिएट किया है। जो ग्रिड क्रिएट कर रहा हूँ वो ग्रिड के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करूंगा GR। आपको यहाँ पे ग्रिड पे जाने का, ग्रिड पे कर्सर लेके जाने के बाद आपको ग्रिड के नाम के आगे दिख रहा है ब्रैकेट में GR करके। GR मतलब हमारा शॉर्टकट की है GR। GR आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ग्रिड ड्रॉ करना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रिड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे GR प्रेस करूंगा।
जी आर प्रेस करने का आपको यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है तो आर्क ड्रॉ करो। आर्क ड्रॉ करने के लिए इस टाइप का आर्क चाहिए, इस टाइप का आर्क ले सकते हैं। अभी ये जो आर्क ड्रॉ किया मैंने, इसको ऑफसेट देना हो तो आप क्या करेंगे, पिक लाइन टूल लेंगे, यहाँ पे ऑफसेट कमांड से 10 फीट तक भी ऑफसेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफसेट देने के बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो इस तरीके से मतलब सेम इक्वी डिस्टेंस पे इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे ग्रिड विजिबल होने वाले, ठीक है, दिख रहा है इस तरीके से। अभी ये जो ग्रिड क्रिएट करो उसको नंबरिंग दिख रहा है, 5 नंबर, 6 नंबर, वो आपको नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे अनक्लिक करो। जैसे हमने लेवल में क्रिएट किया था, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक किया था, वैसा ही आपको यहाँ पे लेवल ग्रिड पे भी क्रिएट करने का। तो ठीक है, इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। दोनों साइड में चाहिए, दोनों साइड में भी हम ग्रिड का नंबर विजिबल कर सकते हैं। आपको एक साइड में चाहिए एक साइड में करो, दोनों साइड में चाहिए तो आप दोनों साइड में भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करता हूँ। ग्रिड पे क्लिक करने के बाद ये जो मैंने ग्रिड किया आर्क टाइप, वो आपको इस तरीके से क्रिएट करने का है। आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, इस साइड में चाहिए इस साइड में भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो ग्रिड क्रिएट किया उसको पिक लाइन टूल लो। पिक लाइन टूल लेने का जिसका जो डिस्टेंस है वो 5 फीट रखना है, 5 फीट पे आप यहाँ से रख सकते हैं। इस तरीके से हम 5 फीट पे ग्रिड फॉर्म कर सकते हैं। अभी ये जो ग्रिड फॉर्म की उसके ऊपर हमें ड्रॉ करना हो तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रिड क्यों ड्रॉ करते हैं हम, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए, मतलब रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रिड ड्रॉ करने वाले, ठीक है। तो मुझे क्या करने का, यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करने का। ग्रिड पे क्लिक करने के बाद हमने देखा यहाँ पे लाइन टूल कैसे, लाइन टूल से कैसे ग्रिड क्रिएट करते। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट एंड रेडियस आर, और नेक्स्ट हमारा सेंटर एंड रेडियस आर। और सब में आपको यहाँ पे पिक लाइन करके जो टूल दिख रहा है आपको, सब टूल्स में विजिबल होने वाला है, ठीक है। ये टूल आप यूज करके इजीली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब ऑफसेट देना हो तो आप पिक लाइन टूल का यूज करके इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है, ग्रिड क्रिएशन एज वेल एज लेवल क्रिएशन, ग्रिड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेवल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो ग्रिड क्रिएट किया मैंने, फ्लोर प्लान में क्रिएट किया, आपको इलेवेशन में क्रिएट करना है, इलेवेशन में जाओ। इलेवेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन पे जाने का, इस तरीके से आप ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो ग्रिड है, इलेवेशन में आने के बाद आपको जो ग्रिड है वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे दो ही टाइप के आप ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कुलर ग्रिड मतलब आर्क टाइप ग्रिड आप यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ड्रॉ करने के लिए दो ही टूल विजिबल होते हैं। जैसा ही आप फ्लोर प्लान में जाएंगे, फ्लोर प्लान में जाने के बाद आपको ड्राइंग के टूल बढ़ते हुए दिखेंगे। इलेवेशन प्लान में आने के बाद आपको इस तरीके से, मतलब जो ड्राइंग के टूल है वो कम होते हुए विजिबल होने वाले, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि जो भी हमारा ग्रिड है वो हम इलेवेशन में आर्क टाइप ग्रिड फॉर्म नहीं कर सकते, हमारा फ्लोर प्लान में आर्क टाइप फॉर्म कर सकते हैं। वर्टिकल चाहिए हम वर्टिकल भी फ्लोर प्लान में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? सर ये लाइन जो क्रिएट करते हैं उसमें जैसे हमारा ये रहता है ना, ऑर्थो मोड रहता था ऑटो कैड में, इसमें ऐसा कुछ ऑन नहीं रहना करना पड़ता है ना, या नहीं, स्ट्रेट यहाँ लाइन ही पे रहता है ऑन हमेशा? करने का मतलब जब ग्रिड क्रिएट करते, लेवल क्रिएट करते, तब आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। बाद में आपको जैसे जैसे टूल आएंगे उस टूल में मैं बता दूंगा कि ऑर्थो मोड का फंक्शन जो है अलग टूल है, वो ऑन कैसे करने का वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जरूरत नहीं कि ऑर्थो मोड ऑन करने का। आपको यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे हमें क्रिएट करने का। यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से। अभी यहाँ पे वर्टिकली आपको ड्रॉ होते हुए विजिबल होगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? अजीत, ओमकार, कुछ डाउट नहीं किसी को? रिप्लाय द्या कोणीतरी, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम
जैसे हमने यहाँ पे लेवल क्रिएट किया, ग्रिड क्रिएट किया, ये हमने रेफरेंस पॉइंट के लिए क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे ग्रिड्स भी देख सकते हैं। अभी ये जो ग्रिड डिलीट किया मैंने, डिलीट करने के बाद यहाँ पे फ्लोर प्लान एलिवेशन में जाता है, एलिवेशन में जाने का ग्रिड भी हमें डिलीट होते हुए विजिबल है। अभी मुझे क्या करने का है, ड्रॉइंग करने का है। ड्रॉइंग करने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में जाने के बाद अभी वही तो भी बताओ मुझे, बिल्डिंग के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जो भी हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट है कौन कौन से होते हैं। पहले फ्लोर प्लान होता है सर, फ्लोर का, बिल्डिंग का, फिर वॉल सेक्शंस। मुझे कम बिल्डिंग कंपोनेंट चाहिए, बिल्डिंग के कंपोनेंट चाहिए। बिल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो चाहिए। बिल्डिंग में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसा हमारा डोर हो गया, विंडो हो गया, वॉल। आपको यहाँ पे विजिबल हो गया, स्क्रीन में जाके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आर्किटेक्चर के टूल्स, वहाँ पे बिल्डिंग कंपोनेंट बिल्ड करके दिख रहा है, वॉल, डोर, विंडो कंपोनेंट, कॉलम, फ्लोर, सीलिंग, फ्लोर, रूफ है। इस तरीके से आपको क्या विजिबल हो रहा है, बिल्डिंग के कंपोनेंट। वो ये आपको क्या करने के वन बाय वन देखने के। वन बाय वन देखने से पहले जब भी हम सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, ऑटोकैड में आपने सेटिंग किया होगा, यूनिट सेट किया होगा, वो भी आपको यहाँ पे सेट करने की जरूरत है। ठीक है, सेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्यों सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो भी टेम्पलेट सिलेक्ट किया वो कौन सा टेम्पलेट है हमारे यहाँ पे, इंपीरियल टेम्पलेट। इंपीरियल टेम्पलेट मतलब फिट एंड इंचेस का। तो मैं यहाँ पे यूएन प्रेस करूंगा, यूएन प्रेस करने के बाद आपको यूनिट की सेटिंग ऑन होते हुए विजिबल होगी। जब भी आप ऑटोकैड में यूनिट सेट करते हैं तो तब आप यूएन प्रेस करते हैं। इस रिविट में भी यूएन प्रेस करने का, यूएन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिट, प्रोजेक्ट यूनिट के विंडोज ऑन होते हुए विजिबल हो गया। अभी मुझे क्या करने का है, प्रोजेक्ट यूनिट यहाँ पे ऑन करने का। प्रोजेक्ट यूनिट में आपको दिख रहा है लेंथ का यूनिट, एरिया का, वॉल्यूम, एंगल, स्लोप, करेंसी, मास डेंसिटी, अलग अलग आपको यहाँ पे यूनिट विजिबल हो गए। लेंथ का फॉर्मेट क्या दिख रहा है, फीट एंड इंचेस में दिख रहा है, लेकिन फ्रैक्शनल में दिख रहा है। तो मुझे क्या करने का, उसको क्लिक करने का। उसको क्लिक करने का फ्रैक्शन की जगह कुछ डेसिमल में चाहिए, इंचेस में चाहिए, आप यहाँ से मीटर में चाहेंगे तो मीटर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो यूनिट सेट करूंगा ये प्रोजेक्ट का यूनिट होगा। ठीक है, तो अलग हम यूनिट सेट नहीं करना है। मुझे यहाँ पे फीट एंड इंचेस फ्रैक्शनल में चाहिए, इस तरीके से करूंगा। राउंड ऑफ वैल्यू जो हमें बढ़ानी वो बढ़ा सकते हैं, कम करनी हम यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ का यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। फिनिश करो। फिनिश करने के बाद हमारा जो लेंथ का यूनिट है वो चेंज हो गया है। ठीक है, लेंथ का यूनिट चेंज हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करने का है, ड्रॉइंग टूल स्टार्ट करने का है। अभी मुझे क्या करने का है, सबसे पहले वॉल कमांड लिखने का। जो वॉल कमांड है वो हमें यहाँ पे देखने का है। तो वॉल कमांड स्टार्ट करने से पहले फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी होती है हमारी, फीट एंड इंचेस में बताऊं मुझे। 10 फीट होता है। यस, 10 फीट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा विंडो का सील हाइट कितना होता है। 9 mm ही पता है सर, 900 रहता है। तो 900 mm मतलब हमारा 3 फीट, नियरली 3 फीट। नियरली 3 फीट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अभी आपको यहाँ पे वॉल कमांड पे जाने का। वॉल कमांड को ड्रॉप डाउन करो। वॉल कमांड को ड्रॉप डाउन करने के बाद वॉल आर्किटेक्चर, वॉल स्ट्रक्चर, वॉल बाय फेस, वॉल स्वीप एंड वॉल रिवेल, आपको ये दो ऑप्शन ऑन ऑफ होते हुए विजिबल हो गया। ऑन करने हो तो आपको बाद में बताता हूँ कैसे करने का। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चर। अभी हम रेविट आर्किटेक्चर देख रहे तो आपको यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चर पे क्लिक करने का। वॉल आर्किटेक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉइंग के टूल्स विजिबल हो गए। वॉल ड्रॉ करने के लिए ड्राइंग के टूल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, लाइन टूल, रेक्टेंगल। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए दो दो टूल से, सर्कल ड्रॉ करने का, आर्क ड्रॉ करने के लिए 3 टाइप से। ठीक है, यहाँ पे भी आर्क दिखेगा, यहाँ पे भी फिलेट आर्क दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे पीक लाइंस। अभी ये जो सारे के सारे टूल्स हैं हम यहाँ पे ड्रॉ करते समय यूज करने वाले हैं। और जो लास्ट वाला टूल है पीक फेसेस, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। ये कहाँ पे यूज करते हैं, मैसिंग एंड साइड जब हम पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा जो पीक फेस करके टूल है हम यूज करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वॉल कैसे ड्रॉ करने का वो देखने का। वॉल ड्रॉ करने के लिए मैं लाइन टूल लेता हूँ। लाइन टूल लेने के बाद आप ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
लाइन टूल लेके लाइन वॉल क्रिएट किया, रेक्टेंगल टूल लो, रेक्टेंगुलर वॉल ड्रॉ करो, पॉलीगोनल टूल लो, पॉलीगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, पॉलीगॉन का सेकंड टाइप लेने का, पॉलीगॉन सेकंड टाइप से भी वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर वॉल ड्रॉ करनी हो, सर्कुलर भी वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क टाइप चाहिए, आर्क टाइप भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आर्क है यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, अलग अलग आर्क में ड्रॉ कर रहा हूँ। नेक्स्ट अभी ये जो आर्क दिख रहा है ये हमें कब यूज होगा, टेंजेंट 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 एंड रेडियस आर्क से हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फिलेट, फिलेट आर्क, फिलेट आर्क के लिए यहाँ पे फिलेट आर्क पे क्लिक करने का, फिलेट आर्क पे क्लिक करने का जिस तरीके से हम दोनों के दोनों साइड सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसा आर्क चाहिए वैसा आप या आर्क भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे पीक लाइन पे क्लिक करने और ऑफसेट देना जरूरी होता है, लेकिन हम ऑफसेट बाद में कैसे देने का वो भी बता देता हूँ। अभी ये जो मैंने वॉल क्रिएट किया कौन कौन से टूल यूज करके किया, वॉल कमांड, अभी वॉल कमांड पे गया, वॉल कमांड पे जाने के बाद लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, पॉलीगॉन के 2 टाइप, सर्कुलर आर्क के 2 टाइप, नेक्स्ट है हमारा पिक लाइन और फिलेट, फिलेट करके मैं इस तरीके से फिलेट भी आर्क क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो वॉल ड्रॉ किया है मैंने इसको मुझे 3D में विजिबल करने का, 3D में विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करूंगा। डिफॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है इस तरीके से मेरे क्या हो गए, वॉल क्रिएट हो गए। अभी ये जो वॉल क्रिएट किए थे मैंने 2D वॉल क्रिएट किए थे, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो गए 3D वॉल यहाँ पे क्रिएट होते हुए विजिबल है। जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे 2D में प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट होते हुए आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है। ऑटोकैड में पढ़ा होगा कि आपने ऑटोकैड में 2D ड्रॉ करते, 2D करने के बाद आपको उसको पुश प्रेस पुल टूल यूज करके हाइट देना पड़ता है, लेकिन आप रेविट में ऐसा नहीं करने का। रेविट में सिर्फ हमें फ्लोर प्लान जो है डिटेल ड्रॉ करने का, जितना डिटेल ड्रॉ करेंगे उतना आपको यहाँ पे डिटेल विजिबल होने वाला है, ठीक है। इसको मुझे अभी रियलिस्टिक देखना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विजुअलाइजेशन स्टाइल में जाके रियलिस्टिक करता हूँ और फाइन कर लेता हूँ। फाइन करने के बाद इस तरीके से हमें विजिबल होने वाला है, ठीक है। दिख रहा है इस तरीके से मेरे वॉल्स क्रिएट हो गए, वॉल्स स्ट्रेट वॉल है, रेक्टेंगुलर शेप का एक रूम क्रिएट हो गया, पॉलीगोनल शेप का रूम क्रिएट हो गया, पॉलीगॉन के 2 टाइप दिख रहे हैं, आर्क टाइप के वॉल चाहिए आर्क टाइप की, सर्कुलर चाहिए सर्कुलर। जब भी आप ऑटोकैड में सर्कल ड्रॉ करते हैं सिलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा सर्कल सिलेक्ट होता है, लेकिन ऑटोकैड में क्या होगा, ऑटोकैड नहीं रेविट में क्या होगा, जब भी आप सर्कल क्रिएट करते हैं तो सर्कल ही क्रिएट होगा, सिलेक्ट करते समय हाफ हाफ सर्कल सिलेक्ट होते हुए विजुअल होगा। क्यों, क्योंकि जब वॉल होती है वॉल कंटिन्यूअस हम सर्कुलर वॉल नहीं क्रिएट करते, उसको 2 पार्ट में क्रिएट कर सकते हैं, 4 पार्ट में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम कभी एक ही यूज में मतलब पूरा पूरा का पूरा सर्कुलर वॉल क्रिएट नहीं करते, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो वॉल क्रिएट किया सर्कुलर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए विजिबल होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो वॉल क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो वॉल क्रिएट किया है उसके मुझे टूल्स देखने के, तो मॉडिफाई के टूल देखने के, मॉडिफाई के टूल देखने के लिए मैं जो जो वॉल क्रिएट किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता है, एक एक वॉल लूंगा। अभी मैं सिर्फ स्ट्रेट वॉल कैसे क्रिएट करने का उसको मॉडिफाई करने का वो बता दो, बाकी के सब का आपका प्रैक्टिस करने का। वॉल कमांड में गए, वॉल कमांड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइंग टूल दिख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले लाइन टूल लूंगा, लाइन टूल सिलेक्ट किया, लाइन टूल सिलेक्ट करने और आपको यहाँ पे ड्राइंग पे मॉडिफाई के टूल्स विजिबल होंगे। मॉडिफाई के टूल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे पहला दिख रहा है हाइट। अभी जो भी मेरी वॉल होती है वॉल को हाइट होती है या डेप्थ होती है, वॉल को हाइट होती है या डेप्थ होती है, हाइट। हाइट होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट डिफाइन करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करो, ड्रॉप डाउन करने का 2 ऑप्शन दिखेंगे, डेप्थ एंड हाइट, तो हमें यहाँ पे हाइट देना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पे अनकनेक्टेड ऑप्शन। अनकनेक्टेड ऑप्शन कब यूज होता है, अभी हाइट की जगह पे आपको अनकनेक्टेड पे क्लिक करना है, हाइट के बाद अनकनेक्टेड ऑप्शन दिख रहा है। जो भी मैंने लेवल क्रिएट किया है, लेवल क्रिएट करते समय हम क्या करते थे, हाइट डिफाइन कर देते, तो आपको यहाँ पे क्या करने का है, सिर्फ जिस लेवल पे क्रिएशन कर रहे हैं, अभी मैं ग्राउंड लेवल पे क्रिएशन कर रहा हूँ, जो भी वॉल ड्रॉ करूंगा वो ग्राउंड लेवल पे ड्रॉ करूंगा। ये ग्राउंड लेवल पे ड्रॉ करने के बाद आपको ये जो वॉल ड्रॉ किया है उसको क्या करने का, हाइट कितना देने का वो बताना पड़ता है। मतलब ग्राउंड लेवल से कितना हाइट तक मेरा वॉल क्रिएट होना चाहिए, ऑटोमेटिक तो क्रिएट होता है लेकिन कितना लेवल तक क्रिएट होना चाहिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है। आप डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एलिवेशन में जाके चेंज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करो, इस तरीके से जितना चाहिए उतना आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कम करना है
कम कर सकते हैं। लेकिन हमें इस तरीके से कम ज्यादा नहीं करने का, उसको ड्रॉ करते समय ही हम क्या करेंगे, उसको एडिट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाऊंगा, वॉल, वॉल पे जाने के बाद लाइन टूल लेता हूँ, लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पे हाइट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अनकनेक्टेड, अनकनेक्टेड की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लिंथ लेवल लेता हूँ। प्लिंथ लेवल लेने के बाद लाइन की जगह रेक्टेंगल टूल लो। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, एक रूम क्रिएट कर लेता है। ये जो रूम क्रिएट किया है उसका हाइट कितना है मेरा, अभी यहाँ पे ग्राउंड लेवल से लेके फर्स्ट प्लिंथ लेवल तक, ग्राउंड लेवल से लेके कैसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने क्रिएशन कौन से लेवल पे क्रिएट किया है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे। इसके लिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक क्रिएट होते हुए विजिबल होगा। फिर से मैं नॉर्थ एलिवेशन में जाऊंगा, नॉर्थ एलिवेशन में जाने पर आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक क्रिएट हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक क्रिएट हो गया। उसको मुझे क्या करने का, अभी प्लिंथ लेवल पे जाने का। प्लिंथ लेवल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ विजिबल हो रहा है क्या, मतलब मैंने जो बीच बॉटम में ग्राउंड लेवल में वॉल क्रिएट की थी वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो मुझे वो देखनी होंगी, तो प्रॉपर्टीज में जाने का, प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको अंडरले ऑप्शन दिखेगा, अंडरले ऑप्शन दिख रहा है। अंडरले ऑप्शन में जाके रेंज बेस लेवल, जो भी हमारी बेस लेवल हो आपको यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है। नन ऑप्शन है, नन की जगह अभी मैं प्लिंथ लेवल पे, तो मेरे बेस का प्लान दिखना चाहिए, तो ग्राउंड लेवल सिलेक्ट करो। ग्राउंड लेवल सिलेक्ट करने का आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखेगा क्या, रेंज टॉप लेवल, मतलब ऑटोमेटिकली टॉप लेवल प्लिंथ लेवल दिख रहा है। अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद इस तरीके से हमें क्या दिखेगा, जो भी मैंने ग्राउंड लेवल पे क्रिएट की वॉल है वो आपको यहाँ पे विजिबल होने वाले। ठीक है, वो नहीं चाहिए होंगे तो फिर से यहाँ पे रेंज बेस लेवल पे जगह पे नन कर दो, अप्लाई कर दो, ये आपको विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इसको ग्राउंड लेवल पे क्लिक करो, ग्राउंड लेवल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने का, अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली जो वॉल से वो विजिबल होने लगे। इसके ऊपर ही वॉल क्रिएट करने, तो फिर से वॉल कमांड पे जाओ, वॉल कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे पिक लाइन टूल यूज कर सकते हैं। अभी अभी आप यहाँ पे पिक लाइन टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लूंगा। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर पे प्लिंथ लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर तक क्रिएट होते हुए विजिबल होगा। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, वॉल को क्रिएट करूंगा। अभी जो वॉल क्रिएट करो सेंटर से लेके ड्रॉ हो रहा है उसको फिनिश करो। फिनिश करने के बाद मैं स्केप करता हूँ, 3D में जाता हूँ। 3D में जाने के बाद आपको दिख रहा है इस तरीके से क्या हो गया, वॉल्स भी मेरे क्रिएट हो गए। फर्स्ट जो वॉल थी मेरी, हिडन लाइन में जाता, फर्स्ट जो वॉल थी मेरे ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक, और सेकंड जो वॉल है मेरे प्लिंथ लेवल से लेके फर्स्ट स्लैब लेवल तक क्रिएट होते हुए विजिबल होगी। उसको प्रॉपर देखना हो तो नॉर्थ एलिवेशन में जाओ, नॉर्थ एलिवेशन में जाने का दिख रहा है प्लिंथ लेवल से लेके फर्स्ट फ्लोर तक आपकी वॉल क्रिएट हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वॉल को क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी ये जो वॉल क्रिएट किया है उसको मुझे क्या करने का है, फिर से क्रिएशन करने का, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। ग्राउंड लेवल पे वॉल कमांड में जाऊंगा, वॉल कमांड में जाने के बाद अब तक हमने क्या क्या देखा, हाइट देखा, प्लिंथ लेवल देखा। लेकिन जब भी मैं कंपाउंड वॉल क्रिएट करूंगा, कंसीडर करो कि मैं कंपाउंड वॉल क्रिएट कर रहा हूँ तो लेवल नहीं क्रिएट किया, मैं लेवल क्रिएट करना भूल गया, तो आपको क्या करने का है, वॉल ड्रॉ करते समय आपको यहाँ पे अनकनेक्टेड ऑप्शन ऑन रखने का। जब भी आप अनकनेक्टेड ऑप्शन ऑन करेंगे, ऑन करने का आपको ये जो आगे का बॉक्स है वो ऑन होते हुए विजिबल होगा। जब भी आप लेवल सिलेक्ट करेंगे तो आगे का बॉक्स जो है तो ऑप्शन ऑफ होते हुए विजिबल होगा, लेकिन अनकनेक्टेड ऑन करो तो बॉक्स भी ऑन होता है, विजिबल होता है। तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करो। जो भी मेरी कंपाउंड वॉल है उसके हाइट में कंसिडर करता कि 5 फीट मुझे चाहिए, कंपाउंड वॉल की हाइट जो है 5 फीट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 फीट प्रेस करूंगा। इस तरीके से क्या करूंगा, कंपाउंड वॉल क्रिएट करूंगा। अभी ये जो वॉल क्रिएट की 3D में जाके देखता हूँ तो आपको विजिबल होगा कि 5 फीट वॉल हाइट की वॉल क्रिएट हो गई। उसका एलिवेशन में देखना है, एलिवेशन में भी आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। जो भी प्लिंथ लेवल है हमारी 3 मीटर दिख रही है, 3 फीट दिख रही है, और जो वॉल की हाइट है हमें 5 फीट विजिबल हो रही है। उसको बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं, एलिवेशन में जाके यार डायमेंशन विजिबल होता है उसको 7 करो, एंटर करो, ऑटोमेटिकली 7 भी हो जाएगा। उसका लेंथ चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो, 30 के जगह यहाँ पे 37 के जगह यहाँ पे 40 कर दो, एंटर कर दो। एंटर करने का दिख रहा है डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। मतलब मॉडिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, वॉल को सिलेक्ट करो, टेम्पररी डायमेंशन विजिबल होता है उसके ऊपर क्लिक करने का। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 20 चाहिए तो 20 पे ऊपर क्लिक करो, एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको दोनों साइड से कम होते हुए विजिबल होगी, मतलब सेंटर पॉइंट कांस्टेंट रहता है, दोनों साइड से कम होते हुए विजिबल होगी।
हमें यहाँ से डायमेंशन डाल के नहीं क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ब्लू कलर के डॉट्स विजिबल हो रहे हैं उसको सिलेक्ट करके रखो। सिलेक्ट करके हम इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं। ऑटोकैड में जैसे हम ड्रैग करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं। ये मैंने 2D में क्रिएट किया। वो आपको इलेवेशन में चेंज करना है, इलेवेशन में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से एरो दिख रहे लेफ्ट साइड राइट साइड, टॉप में लेके जाने का, टॉप में भी लेके जा सकते हैं। अनकनेक्टेड हाइट चेंज भी हो जाएगी जब भी आप यहाँ से मूव करेंगे। मूव करने के बाद आपकी जो अनकनेक्टेड हाइट है 12 फीट 6 इंच होते हुए विजिबल है। वो देखने के लिए आपको राइट साइड प्रॉपर्टीज में जाने का, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दिख रहा है अनकनेक्टेड हाइट 12 फीट 6 इंच हमें यहाँ पे विजिबल हो रही है। ठीक है, तो हमें कितनी चाहिए 5 फीट, तो मैं यहाँ पे 5 फीट कर लूंगा। सिलेक्ट करो यहाँ पे 5 फीट, एंटर करो, ऑटोमेटिकली वॉल जो है वो 5 फीट क्रिएट होते हुए विजिबल होना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फिर से 3D में जाने का, 3D में जाने का, वॉल को 3D विजिबल रियलिस्टिक चाहिए तो रियलिस्टिक पे क्लिक करो। इस तरीके से मैं रियलिस्टिक भी देख सकता हूँ। क्लोज कर देता हूँ, ग्राउंड लेवल पे जाऊंगा। ग्राउंड लेवल पे जाने का फिर से वॉल कमांड लो, लाइन टूल लेता हूँ। लाइन टूल लेने के बाद हाइट देखा, अनकनेक्टेड ऑप्शन क्या रहता है, उसके आगे का जो डिस्टेंस है वो क्या कैसे पुट करते हैं हम, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लोकेशन लाइन। लोकेशन लाइन क्या होता है, वॉल सेंटर लाइन दिख रहा है। जब भी मैं वॉल क्रिएट करूंगा, वॉल क्रिएट करते समय आपको जो लोकेशन लाइन है वो वॉल के सेंटर में दिख रही है। तो आपको सेंटर में से ड्रॉ करना तो आप सेंटर पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से लोकेशन सेंटर लाइन पे जाऊंगा। वॉल सेंटर लाइन, वॉल सेंटर लाइन के जगह पे आपको क्या करने का है, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर, ये दो जो टूल्स दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे यूज करने का है। कोर सेंटर लाइन, कोर यूज होता है, कोर वर्ड यूज होता है आपका स्ट्रक्चर में, तो आपको यहाँ पे कोर, जब भी आप स्ट्रक्चर के वॉल क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चरल वॉल, तब आपको यहाँ पे कोर सेंटर लाइन का यूज करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए फिनिश फेस एक्सटीरियर एंड फिनिश फेस इंटीरियर के वॉल यूज करने वाले। तो हम यहाँ पे जनरली फिनिश फेस एक्सटीरियर यूज करके, फिनिश फेस एक्सटीरियर लेने के बाद आपको यहाँ पे करने के वॉल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देने का। वॉल जब भी ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा तो लोकेशन लाइन कहाँ पे विजिबल हो रही है, टॉप में। तो मुझे क्या करने का, अभी यहाँ पे 10 फीट का एक वॉल का लेंथ लेने का, इस तरीके से 10 फीट डालूंगा। नेक्स्ट मुझे ऊपर के साइड लेके जाने का, ऊपर के साइड लेके जाने का आपको दिख रहा है जो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जो एज है तो क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 10 फीट डाल देता, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद दिख रहा है अभी क्या हो गया, फिलेट हो गया, मतलब ज्वाइंट हो गया। वैसे ही आपको इस साइड में चाहिए, इस साइड में भी 10 फीट ले सकते हैं। इस साइड में चाहिए, इस साइड में भी हम 10 फीट क्रिएट कर सकते हैं। 10 फीट का क्रिएट हो जाने का आपको क्या दिख रहा है, एक रूम क्रिएट हो गया। अभी ये जो रूम क्रिएट हुआ है उसका हाइट कितना दिख रहा है, 5 फीट। 5 फीट की जगह मैं वॉल सिलेक्ट करूंगा, अनकनेक्टेड के जगह यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके कनेक्टेड भी कर सकते हो। कनेक्टेड करने के बाद अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद 3D में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिख रहा है इस तरीके से मेरा क्या हो गया, रूम यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी ये जो रूम क्रिएट किया मैंने 10 फीट का, 10 बाय 10 फीट का रूम यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया। उसको मुझे फिर से ग्राउंड लेवल पे जाने का, ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद वॉल को सिलेक्ट करो, वॉल को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता, वॉल कमांड में जाता। वॉल कमांड में जाने के बाद आपने देखा लोकेशन लाइन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे चेन। चेन क्या होता है, जो भी वॉल है मैं कंटिन्यूस ड्रॉ कर रहा हूँ, विदाउट सेकंड क्लिक करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो हमारा चेन का ऑप्शन यूज होता है। तो मुझे क्या करने का है, चेन ऑप्शन इस तरीके से नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। फर्स्ट वॉल क्रिएट करूंगा, आपका कर्सर जो यहाँ से हट जाता है, फिर से आपको फर्स्ट पॉइंट लेके सेकंड पॉइंट क्लिक करना पड़ता है, फिर से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। लेकिन आप जब चेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको क्या विजिबल होगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दो, सेकंड पॉइंट दो, फिर से फर्स्ट पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जो भी हमारा एंड पॉइंट था उसके ऊपर से हमें ड्रॉ होते हुए विजिबल होगा। सेम ही हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से क्या कर चाहिए, हमें वॉल चाहिए, वो वॉल क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो वॉल क्रिएट किया था, मतलब ये जो मैंने रूम क्रिएट किया था, कौन सा रूम क्रिएट किया था मैंने, 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम क्रिएट किया था। लेकिन ये जो रूम क्रिएट किया था मैंने, ये जो रूम मैंने क्रिएट किया था ये 10 फीट बाय 10 फीट का क्रिएट किया है, आपको उसको देखना होगा। तो ये इस तरीके से वॉल कमांड पे जाता, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऊपर क्लिक करूंगा, इस तरीके से वॉल ड्रॉ करूंगा। अभी ये जो वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ 10 फीट करता हूँ, एंटर करूंगा। एंटर करने और ऊपर के साइड में करूंगा तो एग्जैक्टली इन टू इन डिस्टेंस 10 फीट मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे बॉटम में करने के बाद
टॉप की जगह में बॉटम में ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सटीरियर फेस कहाँ पे दिख रहा है? राइट साइड में। लेकिन जो वॉल की थिकनेस की वजह से मेरा जो रूम का साइज है वो कम होने वाला है। 10 फीट की जगह रूम की वॉल की जो थिकनेस है वो हमें कम करते हुए विजिबल है। उसके लिए आपको क्या करने का है? वॉल को शिफ्ट करने का है। लोकेशन लाइन के राइट साइड में शिफ्ट करना, तो आपको स्पेस बार का यूज करने का। मैं एक बार स्पेस बार क्लिक करूंगा। स्पेस बार क्लिक करने और आपको इस तरीके से क्या होगा? वॉल शिफ्ट होते हुए विजिबल होगा। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसा चाहिए वैसा क्रिएट करो। इस साइड में चाहिए इस साइड में भी क्रिएट कर सकते हैं, इस साइड में चाहिए इस साइड में, इस तरीके से क्रिएट करते हैं। मतलब जो भी मैंने वॉल ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, तो आपको लोकेशन लाइन से टॉप साइड में चाहिए तो स्पेस बार करो, बॉटम के साइड में चाहिए तो स्पेस बार करो। इससे आपको क्या पता चलता है? लोकेशन लाइन से हमें शिफ्ट करना हो, राइट साइड लेफ्ट साइड टॉप बॉटम शिफ्ट करना हो, तो हमें स्पेस बार का यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वॉल क्रिएशन कर सकते हैं। अभी वॉल के जो बाकी के टूल्स है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के जो टूल्स हुए उसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। किसी को कुछ डाउट नहीं है? आज हम यहाँ पे रुकेंगे।